नया साल और एक नई सीरीज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए इस समय आयरलैंड इनके सामने है। और बहुत अच्छी चीज है क्योंकि 2024 के अंदर वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद ब्रेक मिला और फिर आयरलैंड के साथ ये 3 मैचों की श्रृंखला है। फिर थोड़ा सा ब्रेक है, बीच में WPL होएगा और उसके तुरंत बाद भारतीय टीम जाएगी इंग्लैंड। लेकिन ये सब आने वाला समय है। प्रेजेंट समय के अंदर इंडिया और आयरलैंड के 3 मैचों की श्रृंखला चल रही है राजकोट के अंदर एंड पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। देखिए, लेट्स फेस इट, अगर हमें लगा था कि आयरलैंड भारतीय टीम को चुनौती देगी, इंटरनेशनल क्रिकेट है, बिल्कुल दे सकती है और देगी भी, लेकिन छोटे मोमेंट्स पे। लेकिन अगर आप 100 ओवर के मैच को देखेंगे और कहेंगे कि भारतीय टीम को आयरलैंड बहुत ज्यादा चुनौती देगी, तो मुझे लगेगा कि भारतीय टीम को बहुत ही खराब खेलना पड़ेगा और आयरलैंड को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में लगातार भारत को चुनौती देने के लिए। और ये सिर्फ रैंकिंग्स की वजह से मैं नहीं कह रही, ओवरऑल भारतीय टीम आयरलैंड के समय जब मैं भी खेलती थी तो मैचेस क्लोज जरूर हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली कम से कम 50 ओवर के मुकाबले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आयरलैंड ने भारत को हराया हो या बैडली हराया हो। क्या राजकोट के अंदर पहला मुकाबला जब स्मृति मांधाना लेड भारतीय टीम खेल रही थी, क्योंकि हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह ठाकुर दोनों उपलब्ध नहीं है इस श्रृंखला के लिए, तो ये था कि जिन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा वो कैसा कर रहे हैं और जिन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है या वो मौका चाहते हैं उनको मिले, वो कितनी तैयारी के साथ आए हैं। तेजल हसबनिस को मौका मिला एंड साथ ही साथ क्योंकि फास्ट बॉलर रेणुका सिंह ठाकुर नहीं है तो सयाली सतगरे का डेब्यू हुआ और पहले वनडे के अंदर जो गैबी लुइस है कप्तान आयरलैंड टीम की, उन्होंने टॉस जीत के कहा हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे। देखिए, आयरलैंड के कुछ खिलाड़ी जरूर है और मैं फिर से कहती हूं कि गैबी लुइस हुई, ओरला प्रेंडरगास्ट हुई, ये ऐसे कुछ नाम है जो आने वाले कुछ 4-5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा सुनाई देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। एंड उसके बाद देखा जाएगा कि उनके अंडर 19 के खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं और आते हैं। लेकिन कम से कम गैबी लुइस ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि थोड़ा सा भी अवसर मिलेगा ना उनको और ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिलेगी तो वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी निकल कर आएंगी। ओरला प्रेंडरगास्ट मिस कर गई जो एक और अपॉर्चुनिटी रन्स बनाने की जब वो स्टंप हो गई थी ऋचा घोष द्वारा, लेकिन जो एक 117 रनों की साझेदारी थी ना जो लिया पॉल और कप्तान गैबी लुइस के साथ थी, उसने कम से कम एक डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड तो दिया, कम से कम भारतीय टीम को चेज करने के लिए या आयरलैंड को भारत को परेशान करने के लिए। मैं समझती हूँ कि गेंदबाजी शुरुआत के ओवर्स के अंदर थोड़ी सी ज्यादा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी या कुछ शॉर्ट गेंदबाजी जरूर थी, लेकिन अगेन क्योंकि आयरलैंड 4 विकेट जल्दी खो गया था तो इतनी ज्यादा चुनौती मिली नहीं। एंड में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी भारतीय टीम गेंद के साथ, बट शायद पहला मौका है या पहला वनडे इंटरनेशनल है और एक अच्छी पिच है राजकोट की, इसलिए थोड़ा से ग्रेस मार्क्स गेंदबाजी के क्रम को। सयाली सतगरे नया डेब्यूटेंट है भारतीय टीम के लिए और फिर उनको भी सफलता मिली, टुवर्ड्स द एंड जाके मिली, लेकिन मिली जरूर। एंड अनलकी रही साइमा ठाकुर क्योंकि उनकी गेंदबाजी पे बहुत सारे कैचेस छूटे। वैसे इन टोटल 4 कैचेस भारतीय टीम ने छोड़े और मुझे लगता है कि उसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनता क्योंकि दैट इज जस्ट बैड फील्डिंग और बैड कैचिंग। हालांकि जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई तो फिर से एक अच्छा स्टार्ट, स्मृति मांधाना और प्रतिका रावल के बीच में 70 रनों की साझेदारी और जो शॉट्स प्रतिका खेल रही थी मुझे लगा अच्छे खेल रही थी क्योंकि उनमें श्योरिटी थी, उनके फुटवर्क में, उनके शॉट सिलेक्शन में श्योरिटी थी। जो शॉट स्मृति मांधाना खेल रही थी उनमें कॉन्फिडेंस था। एंड अगेन इतना ज्यादा चैलेंजिंग गेंदबाजी का क्रम नहीं है आयरलैंड का, या कम से कम उन्होंने सही जगह गेंदबाजी नहीं करी जहां वो भारतीय बल्लेबाजों को चैलेंज कर सकते हैं। इसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने खूब उठाया। एंड अच्छा क्या लगा कि प्रतिका रावल ने भी रन किए, शुरुआत के अंदर स्मृति मांधाना ने भी रन किए। जो अपॉर्चुनिटी मिस करी ना वो हरलीन दियोल ने करी और जेमिमा रॉड्रिक्स ने करी। देखिए, हरलीन दियोल ने शतक लगाया था सेकंड वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। उसके बाद तीसरे वनडे इंटरनेशनल में वो बहुत जल्दी आउट हो गई थी। उसके बाद पहला वनडे इंटरनेशनल जो आयरलैंड के विरुद्ध हुआ वहां पर भी उन्होंने उतना ज्यादा बढ़िया खेल नहीं दिखा पाई, रन्स नहीं बना पाई जो उनको कॉन्फिडेंस दे। और मैं फिर इसलिए कहती हूँ कॉन्फिडेंस क्योंकि अगर उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही ना इनिंग्स, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लेगी इनिंग्स, क्योंकि आप अच्छे फॉर्म में हैं, आपने 100 लगाया है बोर्ड पर और फिर आपने 2 इनिंग्स जाने दी है। नंबर 3 एक ऐसी जगह है जहां ग्रैब करनी बहुत जरूरी है, सीमेंट करनी बहुत जरूरी है। हरलीन ने T20 में अच्छे खासे रन्स किए, वनडे क्रिकेट में इतने रन्स नहीं किए, लेकिन उनको अवसर भारतीय टीम से वनडे क्रिकेट में खेलने के लिए मिल रहा है और जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले ना उतना उनको बिल्कुल उनको सीमेंट करनी चाहिए अपनी जगह। तो ये जब बैट पे अच्छी बॉल लग रही हो ना तो वो अवसर जाने नहीं देने चाहिए। बीच में एक पीरियड जरूर आया था जब हरलीन और प्रतिका थोड़े से स्लो हो गए थे, रन्स
कम थे इंडिविजुअली और गेंदें ज्यादा खेल रही थी, मतलब 60 या 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो वो कहीं ना उन पे दबाव डाल गया। जो प्रतिका का भी थोड़ा एक टाइम आया जब बॉल बैट पे अच्छी नहीं लग रही थी एंड हरलीन दियोल की विकेट गिर गई, फिर जमीमा रॉड्रिक्स की विकेट गिर गई। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि तेजल हसबनेस, क्योंकि वो हरमनप्रीत को रिप्लेस कर रही थी, तो वो नंबर 4 बैटिंग करने क्यों नहीं आई और जमीमा रॉड्रिक्स नंबर 4 बैटिंग करने क्यों आई। खैर, जब तेजल को मौका मिला और काफी समय के बाद मिला है, क्योंकि पूरी न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो तीनों मैच जो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध रहे वो बाहर बैठी, लेकिन उन्होंने वो मौका गवाया नहीं। 50 रन बोर्ड पर लगाए और बहुत अच्छे रन बोर्ड पर लगाए, क्योंकि वो उनको कॉन्फिडेंस देके जा रहे हैं। देखिए, ये सारे मैचेस जो है ना, ये जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस ले सकते हैं उनके लिए है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप इतना कोई स्ट्रांग नहीं है। आपके पास चुनौतियां रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं रहेंगी जिसपे आप पार ना पा सके या हम फतेह ना हासिल कर सके, दैट इज सक्सेस ना ले पाए। सो मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम के पास और 2 मौके हैं, 2 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, उनको बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को, एंड जितना ज्यादा हो सके ना उनको यूटिलाइज करना चाहिए अपने फॉर्म के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह सीमेंट करने के लिए। मैं एक चीज और चाहूंगी कि राघवी बिष्ट को भी अवसर मिलना चाहिए। बल्लेबाजी का क्रम इस समय बहुत ज्यादा पैक्ड है, जगह है नहीं, ये मैं समझती हूं, लेकिन अगर राघवी बिष्ट को इस भारतीय लाइनअप के अंदर शामिल किया गया है ना, वो उनकी प्रतिभा पे किया है, क्योंकि उन्होंने रन्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने T20 में भी एक अच्छा आउटिंग उन्होंने बैट के साथ दिखाया, और मुझे लगता है अगर भारतीय टीम उनको ये अवसर दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए भी एंड राघवी बिष्ट के लिए भी। 2 मैच हैं, मिल सकता है मौका, नहीं मिल सकता ये तो वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव भारतीय टीम को 2nd या मे बी 3rd वनडे इंटरनेशनल के लिए करने चाहिए, या कम से कम 2nd वनडे इंटरनेशनल के लिए करने चाहिए, तो वो कौन सा होना चाहिए, ये आप बताइएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। नया एपिसोड डिफरेंट स्ट्रोक्स पे ऑलरेडी आ चुका है। कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो या हॉकी हो, हम तो सब पे नजर रखते हैं। आपने नया और लेटेस्ट रिलीज्ड एपिसोड ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स देखा कि नहीं? आदित्य को देखिए, वो क्या कह रहे हैं, जस्ट गो नहीं, लेट्स खो। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हुआ ही होगा ना कि आपके भाई ने आपको पकड़ लिया और आपने उसको पकड़ लिया? अरे हुआ, अभी हमारा लीग था राजस्थान, मतलब वो राजस्थान वॉरियर्स के साथ खेल की टीम में है, मैं यूपी तेलुगु अध्यक्ष की टीम में हूँ। तो हम फर्स्ट इनिंग में मैंने उसकी नहीं फर्स्ट इनिंग में उसने मेरी विकेट ली और सेकेंड इनिंग में मैंने उसकी विकेट ली, और उसने सेलिब्रेशन किया और मैंने भी सेलिब्रेशन किया। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।